नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि लिंक लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसमें सभी नोड्स एक क्रम से एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एक मतलब होता है कि प्रत्येक नोड्स में लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड्स के दो भाग होते हैं। पहला भाग डेटा पार्ट्स होता है, दूसरा पार्ट्स पॉइंटर पार्ट्स होता है। पॉइंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि इस पार्ट्स में नेक्स्ट नोड्स का एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से हम उसके लिंक लिस्ट के नेक्स्ट नोड पर हम जा सकते हैं। इसे हम पॉइंटर पार्ट्स कहते हैं। डेटा पार्ट्स में आपका वो डेटा होता है जो आपके लिंक लिस्ट में स्टोर होता है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है नोट्स है, ये एक नोट्स हो गया, ये एक नोट्स हो गया, ये और ये एक हेड है। हेड का मतलब ये है कि हेड जो होता है लिंक लिस्ट का, इसमें पहले नोट्स का एड्रेस सिर्फ होता है, सिर्फ एड्रेस होता है। अब आप ये मत समझिएगा कि नोट्स में जो होता है कि दो पार्ट्स होते हैं, डेटा पार्ट्स और पॉइंटर पार्ट्स। तो नोड हेड जो होता है एक नोड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक एड्रेस पार्ट इसमें रहता है, एड्रेस ही रहता है, वो भी आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर है, यानी तब जाके यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बता दें कि अभी हमने बताया कि एक नोड्स में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स डेटा, तो ये डेटा पार्ट्स हो गया, और ये आपका जो है एड्रेस पार्ट्स हो गया। अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर ये सपोज दैट यहाँ पे 10 स्टोर है, हेड में 10 है, तो इसका मतलब इसका जो एड्रेस है ये 10 है। सपोज इस नोड का 20 है, इस नोड का 30 है, इस नोड का 40 एड्रेस है। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे 20 रहेगा। 10 तो यहाँ पे है, तो 10 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से इसके पास आ जाएगा, यानी हेड के पास 10 है तो 10 इसका एड्रेस है, तो इसका मतलब हमारा लिंक लिस्ट का कनेक्शन यहाँ आ जाएगा। फिर इस वाले पार्ट्स में हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, यानी इसका एड्रेस यहाँ 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, और यहाँ पे 40 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यानी जब आपका यहाँ हेड में 10 है तो 10 से आपका यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे डेटा जो भी है उसका जो भी आपका इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल जो भी है वो होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आया इसका नेक्स्ट पार्ट्स पॉइंटर पार्ट्स है। पॉइंटर पार्ट्स में इसका जो है एड्रेस 20 है, और 20 किस नोट्स का है, तो इसका है, तो यहाँ आएगा। फिर यहाँ 30 है तो 30 यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब अब हमारा लिंक लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गया, अब आगे नेक्स्ट कोई नोट्स नहीं है। इसी चीज़ को हम डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। लिंक लिस्ट में आपको बता दें कि लिंक लिस्ट के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको पहला लिंक लिस्ट का टाइप है सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट, तीसरा डबली लिंक लिस्ट। अब आपको बता दें कि सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सिंगली लिस्ट इसके जो सभी नोड्स होते हैं ये आपस में एक क्रम से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे हम सिंगली लिस्ट कहते हैं। जैसे ट्रेन का डब्बा होता है, आपस में एक क्रम से जुड़ा होता है, एक डब्बे से एक दूसरा डब्बा जुड़ा होता है, सेम उसी तरह से ये लिंक लिस्ट का प्रोसेस है। इसमें भी एक जो है एक डेटा एक नोड के बाद क्रम से अगला नोड ऐसे जुड़ा होगा, और तब तक जुड़ा होगा जब तक कि अगला लास्ट में कोई नल पॉइंटर ना आए। ठीक है, इसमें भी वही है, यानी ये आपका नोड्स है। ठीक है, सिंगली लिस्ट का पहला नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे यानी एड्रेस नल है, तो इसके बाद इसका मतलब कि लिंक लिस्ट में कोई और आगे से कोई नोड्स नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद हम आपको बता दें कि लिंक लिस्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम डेटा को चाहे रन टाइम में चाहे जब हम डायनेमिकली घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमें हर नोड का एड्रेस हमें पता होता है, उसके बिहाफ से हम नोडों की संख्या जो है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट का टाइप है। इसमें आपस में ये क्या होता है कि पहला नोड्स, ठीक है, पहला नोड्स आपका जो है लास्ट नोड से कनेक्ट होता है। यानी इसमें नल लास्ट नोड में, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नल वैल्यू आती थी, नल एड्रेस आता था, यहाँ पे नल एड्रेस नहीं होगा। यानी आपका हेड रहेगा, हेड में पहले नोड्स का एड्रेस रहेगा, फिर इसी तरह से होता है। फिर लास्ट वाला जो नोड होगा, लास्ट वाले नोड में पॉइंटर पार्ट्स में पहले का एड्रेस होगा और पहला आके यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। इसलिए इसे सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं, इसलिए इसे हम सर्कुलर लिंक। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पहला नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पे इस नोड का एड्रेस है जिसमें 5 स्टोर है, और यहाँ पे उस 7 इस एड्रेस का नोड है जिसमें 7 स्टोर है। यहाँ पे इसका एड्रेस है जिसमें 8 स्टोर है, और यहाँ पे उसका एड्रेस है जहाँ पे जिसका 10 वैल्यू है, और यहाँ पे एड्रेस इस नोड का एड्रेस है। यानी तभी जाके ये यहाँ से ऐसे हो जा रहा है, इस एक सर्कल बन जा रहा है। इसी चीज़ को हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कुछ इसके फीचर्स हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नल पॉइंट नहीं होता है। नल पॉइंट नहीं होता है तभी तो सर्कुलर बन रहा है। इसमें कोई भी नोड्स की वैल्यू एड्रेस नल नहीं होता है, और इसीलिए इन्हें हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़, दूसरा पॉइंट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रत्येक नोड सर्कल के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें लास्ट नोड फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन किए रहता है, और पहला और अंतिम नोड एडजस्ट होते हैं। यानी ऐसे हम घूम के वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम आते हैं तीसरा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें भी किसी भी एड्रेस किसी भी नोड्स का नल एड्रेस इसमें होता है, लेकिन हर नोड के 3 भाग होते हैं। हर नोड के 3 भाग होते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक नोड्स है, ठीक है। अब इसमें 3 भाग हम बना देते हैं, ठीक है। ये आपका डेटा पार्ट्स हो गया, और ये आपका पॉइंटर, यानी और ये भी आपका पॉइंटर। इस चीज़ को हम कहते हैं नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंटर, और इस चीज़ को हम नेक्स्ट पॉइंटर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये पहला नोट्स हो गया, दूसरा नोट्स हो गया, तीसरा और चौथा, ठीक है। और ये हमारा हेड में आपका पहले नोट्स का एड्रेस है, और ये इस चीज़ को हम सुपीरियर नोट्स कहते हैं, इसको हम पीरियर नोट्स एड्रेस कहते हैं। तो इसमें आप नोट्स का पहला हेड में पहला नोट्स का एड्रेस है, तो यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ पे आया, फिर इसमें जो भी डेटा है वो आया, फिर इसमें जो है इसकी नेक्स्ट नोड यानी दूसरा नोट्स है उसका एड्रेस है, और इसके बाद यहाँ पे तीसरे एड्रेस का नोट्स है, चौथे, पाँचवें, इस तरह से। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जाते हैं, अगर इसके आगे कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। लेकिन इसके जो है लास्ट वाले नोड के जो पहला पार्ट्स है, उसमें अब उसके जो है पहले वाले अगले वाले पार्ट नोट्स का एड्रेस होगा। यानी इसमें यहाँ पे तीसरा एड्रेस होगा, तीसरे नोट्स का एड्रेस होगा, ताकि यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे भी नल होता है, यानी यहाँ से फिर आगे हम नहीं भाग सकते हैं, और यहाँ पे हमारा हेड पॉइंट आ गया। इसी चीज़ को हम डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं हैं। लिंक लिस्ट के जो डेटा एलिमेंट लिस्ट होती है उसमें एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके 2 भाग इसमें जो है 3 भाग होते हैं। पहला भाग में डेटा यानी बीच वाले भाग में डेटा स्टोर होता है, दूसरे और बाकी जो नोट्स होते हैं उनके आगे और पीछे वाले में, उनमें हम अगले और पिछले नोट्स के एड्रेस स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक आपको और बता देते हैं, एक लिंक लिस्ट और होती है जिसको हम कहते हैं
सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में जिस तरह से डबली लिंक लिस्ट होती है उसी तरह से ये भी होता है। इसमें भी कोई नल एड्रेस नहीं होता है किसी भी नोड्स का। इसमें प्रीडिसेसर पॉइंट होता है और सक्सेसर पॉइंट होता है, यानी इसमें भी आपके एक नोड्स के 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इस तरह से 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इसको हम सक्सेसर पॉइंटर कहते हैं, सक्सेसर पॉइंटर, इसे हम प्रीडिसेसर पॉइंटर कहते हैं और इसे हम डेटा पॉइंटर कहते हैं। और ये जो होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फिगर्स में, यहाँ पे एक डेटा स्टोर है, यानी इस वाले एड्रेस में आपको बता दें कि इस वाले एड्रेस में ये इसका एड्रेस स्टोर है और इस वाले में इस चीज़ का एड्रेस स्टोर है, और फिर यहाँ से ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें हम डबल लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके डेटा लिंक लिस्ट के टाइप्स, और वो आपस में एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं और कैसे कैसे आप आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये इनके प्रकार को आप समझ गए होंगे। इनको आप एक बार अपने खुद समझिएगा। हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका PDF लिंक दे देंगे, जहाँ से आप इसको खुद प्रैक्टिस करके आप चेक करिएगा, कर लेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, यानी इसका मतलब है कि मेमोरी में लिंक लिस्ट कैसे काम करता है या कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेमोरी में लिंक लिस्ट अलग अलग लोकेशन में स्टोर रहता है, यानी डेटा जो होता है हमारा तो क्रम में ऐसे स्टोर हम तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, हो सकता है हमारे मेमोरी में वो क्रम से स्टोर ना हो, क्योंकि रैम की स्टोरेज हीप होती है, ठीक है। तो कैसे वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसी चीज़ को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, यानी मेमोरी में हम लिंक लिस्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डायनामिक एलोकेशन होने के कारण यूजर जब चाहे तब उसे अपनी इच्छा के अनुसार उसको घटा बढ़ा भी सकता है। जैसे यहाँ पे ये मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन का। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जैसे ये एक बार इसको समझ लीजिए आप, जैसे इसका रूट का एड्रेस 1008 है, तो 1008 इसका एड्रेस है, तो ये डेटा यहाँ पे आएगा इन्फो बार। इसमें आपका इस वाले पार्ट्स में स्टोर क्या है 506, तो 506 किसका एड्रेस है, इस वाले एड्रेस इस वाले नोड्स का है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसमें स्टोर है 10, तो 10 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, तो यहाँ से यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब डेटा जो है इसके आगे कोई नोड्स नहीं है लिंक लिस्ट का, ठीक है। इस चीज़ को हम मेमोरी, अब हम एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे कैसे ये काम करेगा, ठीक है। हम आपको बताते हैं कैसे ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका एड्रेस पार्ट्स हो गया, ठीक है। हमने बताया था एक ये नोट्स हैं, ये पूरा एक नोट्स है, सपोज दैट इसमें एक एड्रेस पार्ट्स है, एक इन्फो पार्ट्स है, एक लिंक पार्ट्स, ठीक है, लिंक पार्ट्स है। अब हम ये हमारा जो है हेड पार्ट्स है, ठीक है। इसमें हमारा हेड यानी पहले नोड्स का एड्रेस है, ठीक है, इसमें हमारा पहले नोड्स का एड्रेस है, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं, समझते हैं कैसे ये काम करेगा और डेटा कैसे ये प्रिंट होगा। तो सपोज दैट हमारा हेड जो पार्ट्स है, हेड्स पार्ट्स में हमारा क्या एड्रेस स्टोर है 1005, तो हमारा जो है कंपाइलर यानी सी, अगर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो हमारा कंपाइलर यहाँ से और देखेगा कि 1005 कहाँ है, तो 1005 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आया और इसके डेटा यानी इसके डेटा क्या है इन्फो पार्ट्स में आई, यहाँ सपोज दैट आई प्रिंट कर दिया, ठीक है, आई प्रिंट किया। फिर इसके प्रीडिसेसर पार्ट में गया और वहाँ पे एड्रेस इसको दिखा 1007। अब 1007 अब ये ढूंढेगा कहाँ है, अब 1007 ऐसे आएगा और इसको यहाँ पे मिलेगा 1007, और यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे और 1007 और इसका डेटा मिला n, तो यहाँ पे हम सपोज दैट n हम लिख देते हैं, ठीक है, n हो गया। फिर इसके बाद इसके प्रीडिसेसर, ये सक्सेसर पार्ट हो गया, ठीक है, और ये प्रीडिसेसर पार्ट्स में डेटा n हो गया, लिख लिया हमने, और प्रीडिसेसर पार्ट्स में इसका जो है एड्रेस क्या मिला 1009। अब 1009 हम देखेंगे कि किस नोड्स का एड्रेस है, तो यहाँ से ऐसे हम गए और देखें कि 1009 हमारा यहाँ पे है,
ठीक है, 1009 पे गए और इसका इन्फो पार्ट्स में देखें डेटा क्या है, डी, हमने डी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डी हो गया। अब हम इसके प्रीडिसेसर पार्ट में फिर गए, यहाँ 1001 मिला और 1001 हमारा ये यहाँ पे है। ठीक है, और हम 1001 में गए तो इसका डेटा क्या मिला हमको, आई, आई लिख दिए। फिर यहाँ पे मिला हमको 1003। अब 1003 हम फिर गए तो हमको 1003 हमको मिला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिला, इसका डेटा हमको मिला ए। ठीक है, ए मिला, हम ये ए लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 1000 क्या मिला था हमको, 1003। 1003 के हम प्रीडिसेसर पार्ट में गए और यहाँ पे हमको डेटा मिला नल, यानी जीरो, यहाँ नल मिल गया। ठीक है, जीरो मिल गया। अब इसका जीरो का मतलब हमें हमारे लिंक लिस्ट में अब आगे कोई नोट्स नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, हम वहीं पे स्टॉप हो गए। और फिर हमारे ये मेमोरी से हमारा क्या डेटा निकल के आया, इंडिया, और इसी तरह से इसे हम कहते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आपको एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऐसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट शोन बिलो, यानी इस लिंक लिस्ट में क्या स्टोर है, आपको इसको बनाना है और इसको आपको, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है कि इसमें डेटा क्या है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये बहुत पूछता है, ऐसे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपका जो है ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टोर इन द लिंक लिस्ट शोन बिलो, यानी इसमें क्या स्टोर है, और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा जैसे अभी हमने बताया है। ठीक है, ऐसे आप इसको होमवर्क में आपको ये दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा। अगर फिर भी इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, इसका हम वीडियो फिर से बनाएंगे। आपको हम इसका PDF लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को रितेश सॉफ्ट सॉल्यूशन, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको जो है अगला वीडियो आपको जैसे ही अपलोड होगा आप ताकि उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।